हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, सावन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कमिका एकादशी कहा जाता है। साल की 24 एकादशियों में सावन महीने की कमिका एकादशी का अपना एक खास महत्व है। इस एकादशी से भूत प्रेत और डर का नाश होता है। प्रिय श्रोताओं, सावन की कमिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा के साथ साथ श्री गणेश और भगवान शिव और गंधर्व नागों की पूजा भी विधि विधान करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस कमिका एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से पाप कर्मों के पाश से मुक्ति मिलती है, साथ ही भौतिक जीवन में सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। प्रिय श्रोताओं, साल 2025 में कमिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन श्रावण मास का दूसरा सोमवार भी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई दोपहर 12:12 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई सुबह 9:38 पर। वहीं द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जुलाई सुबह 7:05 पर। प्रिय श्रोताओं, कमिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजा कर उन्हें पीले चंदन का तिलक, पीले फूल, फल, पीली मिठाई और तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, कमिका एकादशी के दिन जितना ज़्यादा आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र और नामों का जप करेंगे, उतना ही भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें। कमिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, कथा महात्म्य सुनने के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी एकादशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपकी व्यवस्था हो, जैसे कि वस्त्र या कोई फल, ज़रूर दान करें। दान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण नियम पूर्वक करें। इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत पारण से पहले तुलसी दल अपने मुख में अवश्य रखें। इससे मुक्ति का मार्ग खुलता है। प्रिय श्रोताओं, विष्णु पुराण, पद्य पुराण व भागवत के अनुसार कमिका एकादशी समस्त भय और पापों का नाश करने वाली, संसार के मोह माया में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने वाली नाव के समान बताया गया है। इस कमिका एकादशी व्रत के करने से संतान सुख, अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कमिका एकादशी व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए। किसी भी एकादशी व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, सलजम, गोभी और सेम का सेवन वर्जित माना गया है। तो प्रिय भक्तों, इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आप भूल कर भी चावल या अन्य बताए गए चीज़ें ना खाएं और ना ही किसी को दें। प्रिय श्रोताओं, कमिका एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। साथ ही शास्त्रों में एकादशी के दिन तुलसी में जल देना भी वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन का भी सेवन वर्जित होता है। तो इन सभी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में कमिका एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कमिका एकादशी का महत्व इसीलिए भी अधिक रहता है
क्योंकि यह सावन मास में आती है। कमिका एकादशी सावन मास में आने वाली पहली एकादशी है। इसीलिए कमिका एकादशी के दिन पद्य पुराण में बताए गए कुछ उपाय अपनाने से व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ देवाधिदेव महादेव की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही ये कुछ अलौकिक दिव्य उपाय मोक्ष दिलाने वाले और धन संपत्ति लाभ दिलाने वाले माने गए हैं। कमिका एकादशी व्रत के दिन यह उपाय मोक्ष दिलाने के साथ साथ सुख समृद्धि भी बढ़ाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आइए जानते हैं कि वो उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहला, पद्य पुराण के अनुसार कमिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी की मंजरी से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तुलसी की मंजरी से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, जैसे कि भोग में अर्पण करता है, तो ऐसा करने से जन्मों के पापों से मुक्ति मिल सकती है और यमलोक नहीं जाना पड़ता। तो अगर आप ये उपाय कर सकते हो तो इसे अवश्य करें। दूसरा, कमिका एकादशी पर शाम के या सुबह की पूजा के समय तिल के तेल से या घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करें और उस दीपक से भगवान श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। पद्य पुराण के अनुसार इस उपाय से पितृलोक में पितृ संतुष्ट होते हैं और सभी परिवारजनों पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप ये कर सकते हैं उपाय तो अवश्य करें। तीसरा, कमिका एकादशी पर अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण लीलाओं का पाठ करता है या श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करता है या विष्णु चालीसा का पाठ करता है या भक्तों की कथाओं को सुनता है, तो ऐसा करने से उस व्यक्ति को मोक्ष मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर सदा सर्वदा बनी रहती है। चौथा, एकादशी के दिन तुलसी पीढ़ा को मिट्टी से लेपना चाहिए। साथ ही तुलसी माता को दीपक दिखाना चाहिए और तुलसी पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है और उसके जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती। तो ये उपाय भी आप अवश्य करें। पांचवा, एकादशी के दिन हल्दी मिलाकर जल का घर में छिड़काव करना चाहिए और स्वास्तिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में वास होता है, क्योंकि जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में सुख शांति प्रसन्नता वैभव सदैव बनी रहती है। साथ ही धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही होती हैं तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि होगा। इसके अलावा कमिका एकादशी सावन की पहली एकादशी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का भी पंचामृत से अभिषेक करता है तो भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उस व्यक्ति को आरोग्य और धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो विशेष रूप से सावन के इस पवित्र माह में कमिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी विशेष पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु हैं। दोनों
भगवान एक दूसरे को अपने हृदय में बसाकर रखते हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं। तो अगर आप कमिका एकादशी के पावन दिवस पर भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और नाम जप और विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, शिव महिम स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सब मंगल होगा और आपके सभी दुखों का नाश होगा। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।